हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है 24 पार्ट थर्ड का। पार्लियामेंट कंप्लीट हो चुका है जिसके 3 पार्ट हैं। ठीक है। अब ये पार्लियामेंट के बाद इस पार्ट में पार्ट 3 में कुछ चैप्टर्स हैं जो काफ़ी छोटे छोटे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर अगर छोड़ दिया जाए तो इसके बाद ये जो चैप्टर है पार्लियामेंट्री फोरम हो गया, फिर पीआईएल और जुडिशियल एक्टिविज़म करके है, और जो जुडिशियल रिव्यू है, ये सब चैप्टर्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, दो दो तीन तीन स्लाइड्स में हो जाएंगे। ठीक है। तो उसी तरीके से ये भी है हमारा पार्लियामेंट्री फोरम, मात्र 2 स्लाइड में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें आपको याद क्या रखना है, वो सारी चीज़ें मैंने इस पे लिखी हुई हैं। बाकी कहानी तो बहुत कुछ बुक में लिखी हुई है। ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि ये जो पार्लियामेंट्री फोरम है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है। मेनली फोरम क्यों बनाया जाता है, आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे भी कई सारे फोरम बने होते हैं। तो मेनली डिस्कस करने के लिए, डिबेट करने के लिए फोरम बनाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ भी कंसेप्ट सेम है। यहाँ भी पर भी जो पार्लियामेंट्री फोरम बने हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री पीएफ मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में पार्लियामेंट्री फोरम को, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो पार्लियामेंट्री फोरम on youth, on children, on population and public health, on global warming and climate change, on disaster management, on artisans and craft people, on millennium डेवलपमेंट गोल। अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहा है 2015 के बाद, ठीक है, 2015 से आगे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहे हैं। इससे पहले हमारे यहाँ मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स थे। ठीक है, जो यूएन के द्वारा दिया गया था। तो ये कुछ फोरम्स हैं जिनको बनाया गया है, जैसे कि फोरम ऑन यूथ, यानी कि उस यूथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी वो डिस्कस की जाएंगी। ऑन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, तो जो जैसा नाम है तो वैसा उनका काम भी है। ठीक है। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा लिख के आपको ये नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बस नाम आप याद रखिए और ये काफ़ी है। ठीक है। तो पहली जो पार्लियामेंट्री फोरम है वो बनाई गई थी वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, और ये बनी थी 2005 में। और इसके अलावे ये और कुछ फोरम्स हैं जो यहाँ पर आपको दी गई हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें कि ये फोरम क्यों बनाएंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेनली डिबेट जो फोरम होती है वो डिबेट करने के लिए होती है। हम एक दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शंस कर पाए, ठीक है, चर्चा कर पाए किसी भी टॉपिक पर, इसलिए फोरम बनाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी पार्लियामेंट फोरम का भी वही उद्देश्य है। ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर पाए, इंक्लूडिंग सभी, चाहे वो मिनिस्टर्स हों या फिर नॉन मिनिस्टर्स लोग हों। साथ ही साथ इस फोरम में कुछ एक्सपर्ट भी होते हैं, कुछ की ऑफिशियल्स भी लाए जाते हैं, नोडल जो मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट होती हैं वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी बुलाए जाते हैं। तो सब मिल बैठ के वो अपने टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर भी वो उस फोरम को बनाया गया है उस टॉपिक पर यहाँ पर चर्चा की जाती है। ठीक है। बाद में अब देखते हैं इसका कंपोजिशन, कि कंपोजिशन किस तरीके से होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं ये सभी पार्लियामेंट्री फोरम के चेयरमैन हुआ करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट हुआ करते हैं। ठीक है। एक को छोड़ के, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है, ये जो हमारा थर्ड वाला है, पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। अदरवाइज इसको छोड़ के बाकी जितने पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं उसके चेयरमैन जो होते हैं वो स्पीकर होते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है कि पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, जहाँ के चेयरमैन जो होते हैं, जहाँ के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, और जो स्पीकर होते हैं वो को प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। इसके अलावे राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर और कंसर्न मिनिस्टर्स, या फिर जो डिपार्टमेंट के चेयरमैन होते हैं, मिनिस्ट्री के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट हैं, उस डिपार्टमेंट के चेयरमैन जो होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते हैं। ठीक है। यहाँ पर टोटल यानी कि मैक्सिमम 31 मेंबर्स होते हैं।
जिसमें 21 लोकसभा से आएंगे मैक्सिमम और 10 राज्यसभा से आएंगे। ध्यान रखिएगा ये मैक्सिमम मेंबर्स हैं। 31 जो है ये मैक्सिमम मेंबर है, 21 जो ये मैक्सिमम है, 10 जो ये मैक्सिमम है, यानी कि 21 मैक्सिमम लोकसभा से आ सकते हैं और मैक्सिमम 10 राज्यसभा से आएंगे। ठीक है। इनके मेंबर का जो मेंबरशिप है यानी टेन्यूर है वह रहता है कि जब उस मेंबर का मेंबरशिप पार्लियामेंट में ख़त्म हो जाएगा तब इनका मेंबरशिप इन पार्लियामेंट्री फोरम से भी टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि जब तक वो पार्लियामेंट के मेंबर रहेंगे तब तक वो इस फोरम के भी मेंबर रहते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ कभी अगर पहले रिजाइन भी देना है तो वो स्पीकर को या चेयरमैन को, बाकी के जितने फोरम है उसमें स्पीकर और जो पब्लिक जो हमारा पॉपुलेशन और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड फोरम है इसमें चेयरमैन हुआ करते हैं ऑफ राज्यसभा, तो उनको रिजग्नेशन दिया जा सकता है। ठीक है। तो बेसिकली पूरे पार्लियामेंट्री फोरम के बाद यही है जो आपको याद रखना है। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इसका ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी नहीं है। ओके। साथ ही साथ ये चीज़ होगी। उसके बाद इसके कंपोजिशन के बारे में याद रखना है कि कौन से फोरम के चेयरमैन कौन होते हैं, उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, इनमें मेंबर्स कितने होते हैं, कितने लोकसभा से कितने राज्यसभा से आते हैं। मेनली ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें जो फोरम का नाम है ये यहाँ पर लिखी हुई है, और जो फोरम का नाम है वो काम भी वही करती हैं, तो उसको अलग से लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक, इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक आएगा। मेनली मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के सभी छोटे छोटे टॉपिक ही हैं। ठीक है, जो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।